अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं ना आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ईद के लिए खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं रमज़ान में ही इस रेसिपी को ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग ना ईद के लिए इसको सेव कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं जिनको पानी में मैंने सोक करके रखा था, तो अभी चावलों को हाथ की मदद से अगर मैं मसल रही हूँ ना, तो वो बहुत ही ईज़िली जो है ना वो टूट रहे हैं। तो ये देखिए चावलों को हमने कुछ हाथ की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया था, 2 ग्लास पानी एक बड़े से देगचे में। तो जो चावल है ना वो भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर देने हैं और चावलों को ना हमने थोड़ा-सा ना ऐसे पानी के अंदर थोड़ा-सा बॉयल कर लेंगे जब तक कि चावल जो है ना वो कुक होना स्टार्ट नहीं हो जाते। तो इतनी देर में ना हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे जिसमें मैंने 2 कप लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और हाफ़ कप जो है ना मैंने इसमें बादाम का पाउडर ऐड कर दिया है। अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं बादामी खीर। ईद पर अगर आप लोग इसको बनाएँगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और तारीफ़ें जो है ना वो तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर मैं ना इवेपोरेटेड मिल्क एक टिन ऐड कर दूँगी स्मॉल वाला और साथ ही मैंने 2 कप पानी के ऐड किए थे। इसको मिक्स करके अच्छा-सा ना मिक्सचर तैयार कर लेंगे और इसको रख देंगे अब अभी हम एक साइड पर। तो चावल भी हमारे हाफ़ डन हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें ना 4 लीटर मिल्क ऐड कर दूँगी। मैंने जो मिल्क ऐड किया है वो टेट्रा पैक वाला है। अगर आप चाहें तो आप खुला भी दूध यूज़ कर सकते हैं, बट उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना जो है टेट्रा पैक से आएगा। तो 4 डब्बे मैंने इसमें 1-1 लीटर के ऐड कर दिए हैं मिल्क के। तो अभी साथ ही ना मैंने जो मिक्सचर बना कर रखा था ड्राई मिल्क पाउडर से, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है और इसको हल्का-सा ना हम मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई ही रखना है, बट बाद में जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो तब हमने मीडियम फ्लेम पर ना इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 अदद बादाम लिए थे जिनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है इनको बॉयल करके ना, और मैंने लंबाई में इनको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। ये शेप आप लोगों ने मस्ट करनी है, इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना खाने में भी मज़ा आएगा और खीर में जो है ना आप लोगों के लंबे-लंबे जब बादाम आएँगे ना तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी बादाम जो है ना मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर देने हैं। इनको भी हमने लास्ट के लिए नहीं रखना। लास्ट में हम कुछ किसी और चीज़ से डेकोरेशन कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में ही हम बादाम ऐड करेंगे पाउडर भी, और ये भी इसी से हमने ना बादामी खीर जो है ना वो तैयार करनी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हम बादाम ऐड करेंगे ना तो उसी से उसका कलर चेंज होगा। बादाम का अच्छा-सा फ्लेवर जो है ना वो खीर में आ जाएगा। तो जब हमने ना चम्मच चलाना है तो साइड्स भी हमने क्लीन करते जाना है साथ-साथ, ताकि जो साइड्स पे दूध जम जाएगा ना वो भी खीर के अंदर ही ऐड हो जाए और उससे भी कलर खीर का चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ना इसको बॉयल आने तक कुक किया है। तो अभी मैंने ना फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको इतना कुक करना है कि ये हाफ़ डन हो जाए। थोड़ी-सी मेहनत होगी इस खीर पर, बट ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी ना, सोच है आप लोगों की। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईद पर आप लोगों की तारीफ़ हो, कोई मीठा अच्छा-सा तैयार करें, तो ये रिवायती मीठा है खीर, इसको बना लें। अगर आप लोगों की नई-नई शादी हुई है या फिर आप लोग पुराने भी हैं, तो तब भी इस खीर को ज़रूर ट्राई कर लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस मैं साथ-साथ ना चम्मच भी इसमें चला रही हूँ और साथ-साथ मैं अपने किचन के दूसरे काम भी साथ-साथ देख रही थी। बट खीर में भी मैं ना बार-बार आकर चम्मच जो है ना वो चला देती थी। अगर इसके ऊपर एक लेयर बन जाती थी खीर की, वो ड्राई सी ना, तो उसको मैं इसी के अंदर जो है ना वो मिक्स कर देती थी। उससे उससे भी ना खीर का कलर चेंज हो जाता है। तो जब ये इतनी कुक होगी ना, हाफ़ डन होगी, तो इसमें मैंने 2 कप शुगर ऐड कर दी है, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है और ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड कर देंगे 1 कप। ये कोकोनट आपने मस्ट ऐड करना है। अगर आपके पास साबुत वाला है ना तो उसको घर में ही ग्रेटर से ना ग्रेट कर लें, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने ना मिक्स कर देना है और चम्मच जो है ना हमने साथ-साथ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, साथ-साथ हमने चम्मच चलाते रहना है और साथ-साथ आप बाकी के किचन के काम भी देख सकते हैं। और ये भी मैं बात मेंशन कर दूँ कि मैं यहाँ पर 4 लीटर से बना रही हूँ। चावल मैंने लिए हैं 1 कप। अगर आप इसको कम बनाना चाहते हैं, कम क्वांटिटी में, तो आप उस हिसाब से जो है ना चावलों की और दूध की क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें खीर जो है ना वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। हमने इसको हल्की फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। उसी से हमारी खीर जो है ना वो बादामी खीर और मज़ेदार इतनी तैयार होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मज़े की ये खीर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका टेक्सचर भी जो है ना वो काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने कुछ जो है ना वो कटी हुई जो नारियल है ना वो ऐड कर दी है, कुछ किशमिश ऐड कर दी है। ये क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है आप कितना इसमें ऐड करना चाहते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। आपने देखा मैंने जब मैंने किशमिश और नारियल ऐड किया है तो उसके साथ मैंने सॉल्ट भी हाफ़ टी स्पून ना इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए खीर जो है ना वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर खीर हमारी डन है। जब ये बबल्स ऊपर बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि खीर डन है। अगर आप लोगों को मेरी ये ईद स्पेशल खीर की इतने मज़े की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोगों ने बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच सके। तो ये देखें खीर को इसी कंसिस्टेंसी पर हमने उतार लेना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसको ठंडा यख करके आप लोगों ने अपने मेहमानों को सर्व करना है ईद वाले दिन। तो सेव कर लेना है आप लोगों ने इस रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी ईद पर इसको एंजॉय कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ।